सिंह दावा कर रहे हैं कि ईडी ने उनके कुछ करीबियों के यहाँ छापेमारी की है। दिल्ली में 3 अलग अलग लोकेशन का जिक्र संजय सिंह ने किया है। वो तीनों लोकेशन उनके कारोबारी दोस्तों के ऊपर है और ईडी का अभी तक इस पे ऑफिशियली कोई वर्जन नहीं आया, लेकिन संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि ईडी के हाथ खाली थे, लेकिन अब ईडी उनके करीबियों के खिलाफ जो है वो छापेमारी कर रही है। दरअसल शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जो चार्जशीट दायर की थी उसमें संजय सिंह का भी जिक्र किया गया था। लेकिन अब 3 जो करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं संजय सिंह, जिसमें अजीत, सर्वेश और विवेक, इन तीनों के घर पर ईडी रेड कर रही है, ऐसा संजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह अभी दिल्ली में नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ बाहर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से जुड़े हुए हैं और इसी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही। मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। अब मेरे साथियों के यहां यह कार्रवाई, यह प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। आज बिल्कुल आपने सुना संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। संजय सिंह लगातार ईडी और एजेंसियों द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ देते हैं, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर यह कह दिया था, जो चार्जशीट दायर की थी उसमें संजय सिंह का जिक्र था। उसमें यह बोला गया था कि जिस समय ये नई पॉलिसी बनाई जा रही थी उस दौरान संजय सिंह की इन्वॉल्वमेंट थी और यही वजह थी कि चार्जशीट में उनका जिक्र है। और जिन 3 कारोबारियों का वो जिक्र कर रहे हैं, अजीत, सर्वेश और विवेक, ये तीनों कारोबारी हैं और चार्जशीट में इनको लेकर भी जो तमाम जो चीजें हैं वो उस चार्जशीट में दायर की गई थी। अब देखना होगा कि इस रेड में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन ईडी का पक्ष भी अगर आपको हम बता दें कि अभी तक ऑफिशियली तौर पर ईडी ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। ईडी अधिकारियों का कहना है कि अभी वो इस पूरे मामले को एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ फैक्ट्स निकलकर सामने आएंगी। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है। कोर्ट में मनीष सिसोदिया को लेकर कई बार बेल एप्लीकेशन भी दायर की गई, लेकिन हर बार कोर्ट ने यह बोला कि तमाम सबूत उनके खिलाफ और यही वजह है कि बेल उनको नहीं मिल पा रही। लेकिन अब संजय सिंह पर भी शिकंजा जो है वो कसने की तैयारी, वो यही वजह कि उनके जो 3 कारोबारी हैं जो उनके बेहद नजदीक बताए जाते हैं, उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया और कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे स्कैम में था। और यही वजह थी कि इन तीनों से अब जो रेड्स की जा रही है, इन तीनों के घरों पर, उन पर देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि ईडी लगातार डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर किन किन लोगों के नाम है और वो उनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होती है। अब देखना होगा कि उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जब ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें क्या कुछ फैक्ट्स निकलकर सामने आएंगे। और आपको बता दें कि ये कोई 100-200 करोड़ का मामला नहीं है, हजारों करोड़ से जुड़ा ये मामला है और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हुई है और किस तरीके से पैसा आया और उसको कहां इन्वेस्ट किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू ईडी के सामने है। और ईडी इन पहलुओं को लेकर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जहां से पैसा आया उसका सोर्स क्या था, क्योंकि जब सीबीआई भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी उस समय मनी ट्रेल को लेकर कोई जानकारी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई कि किस सोर्स से वो पैसा आया गया और उस सोर्स को वापस कहां पर एनालाइज किया गया। लेकिन इस बार ईडी इन तमाम चेन को खंगालने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीच बीच में जो सर्च ऑपरेशन है वो किए जाते हैं। इस बार संजय सिंह के करीबों के यहाँ जिस तरीके से वो खुद दावा कर रहे हैं कि उनके करीबों के यहाँ ईडी की टीम पहुंची है, सुबह ये टीम पहुंची थी और उसके बाद से पूरा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर इसमें सामने आएंगी, क्योंकि शराब घोटाला एक बहुत बड़े घोटाले के तौर पर इसको देखा जा रहा है। विपक्ष, जो दिल्ली विपक्ष है, वो लगातार इसको लेकर मुखर होकर आवाज भी उठाता आ रहा है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया, एक के साथ एक शराब जो है वो फ्री में बांटी गई, कहीं ना कहीं वोटों को भी जोड़कर इससे देखा जा रहा था। लेकिन जब सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, बाकायदा चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल के घर से इसकी पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे आप उनका नाम नहीं देखेंगे। मनीष सिसोदिया उनके साथ